और आपका आज वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी रामनवमी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप सब बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और इसी के साथ जो हम आज वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो मूवी चमकीला एपिसोड बचा हुआ कंटेंट दिलजीत दोसांझ परिणीति। तो चलिए देखते हैं ये बचा हुआ कंटेंट, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या हुआ? कुछ चुबा हैं? क्या की कहने ने? ये जब शो की टिकट ना फ्री में आए उन लोग। आपको मुबारकबाद फॉर योर अचीवमेंट्स। हम देखते रहते हैं आपके लाइव शोज, आपकी फिल्में, जो भी आप करते हो। दिलजीत भाजी को मैं 20 साल से कम मैं भाजी आई थिंक 2004 या 5 में मैंने आपका पहला गाना सुना था, पढ़ दिया कुछ और। हाँ जी हाँ जी। आप ऐसे कैसे हो? स्लिम, आपका नहीं वजन बढ़ता? मेरा वो मेटाबॉलिज्म ठीक है। नेटफ्लिक्स का एक इवेंट था ना जिसमें स्लेट लॉन्च थी, सारे कौन कौन से शोज आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि चमकीला के ऊपर फिल्म बन रही है, तो जाकिर हुसैन के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बन रही। मैंने कहा नहीं, तो कहते वो आए क्यों हैं? तो मैंने कहा वो नहीं आए, वो इम्तियाज सर है। वो शक्ल मिलती है ना थोड़ी। डिटेलिंग में आपने काम किया फिल्म में ना, तो वो पंजाब वापस वो दिख गया। वो टेंट लगते थे, शादियां होती थी, सिंगर आते थे, और वो कैसेट वाला दौर जो हमने देखा है। अच्छा, उस टाइम पे ना जवान लड़के कैसे गाने सुन रहे हैं, वहां से उनका स्टेटस पता चल जाता था कि अगर तो वो मैंने प्यार किया आशिकी के गाने सुन रहे हैं तो समझ जाओ इनका कहीं काका फिट है। और अगर शराब पी गए वो पंकज दास वाली गजलें सुन रहे हैं तो पता चल जाता था कि इनकी जो सेटिंग थी वो किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ शादी हो गई। खुद ही ले रहे हैं ये। ऑर्केस्ट्रा देखे भाजी आपने बचपन में? बिल्कुल क्योंकि आपको आप खुद लिखते हो, गायक हो, देखे होंगे ना आपने बहुत सारे। बहुत जाते थे आप ऐसे मेले वेले में देखने? हाँ बिल्कुल जाते थे। हाँ बिल्कुल, बारी नहीं आती थी कई बार तो देखने की। मढ़ाली मेला लगता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। देखो आज मैंने शुक्र, क्या बात है, वाह। एक्चुअली इम्तियाज सर उस समय ना म्यूजिक, मतलब किसी के घर में म्यूजिक सिस्टम होना तो लग्जरी होती थी बड़ी। वीसीआर तो जिस रिश्तेदार के घर में होता था वो तो बात नहीं करते थे। मुसीबत ये है कि जिसके घर में वीसीआर कूलर भी उसी के घर में होता था। तो गर्मियों में वो लगा के ऊंची आवाज में वो फिल्में देखते थे, हमें बुलाते नहीं थे। अब देखो सर, हमारे मोहल्ले में शादियां होती हैं पंजाब में, ज़्यादा से ज़्यादा बाहरली सड़क रोक ली या अपनी गली रोक ली, हाँ, और लोग इतराज ना कर ले इसलिए उनको भी इनवाइट कर लेते हैं, है ना, कि आप स्कूटर बाहर लगा देना, बारात चली जाएगी तो आप ले आना। और जिसको आप नहीं बुलाते शादी में, वो फिर टेंट के ना साथ साथ बीड़ी से निकलता है। वो टेंट के अंदर बैठे मेहमान पकौड़े खा रहे हैं, जानबूझ के हैंडल सर पे मार के निकलता है। ऐसे होता है हमारी शादियों में। तू पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है, तू नहीं हैंडल मारे होंगे कुछ लोगों को। हाँ, लड़के की बुआ बैठी ना बालों में ऐसे फूल लगा के पकौड़े खा रही है, तो बाहर टेंट से गाय मुंह डाल के जूड़ा खा जाती है। ऐसे होता है। और ये बातें हम वैसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सर, आप रहमान साहब का, आपकी जोड़ी काफी पुरानी है। जब आप ऐसे अभी इसके लिए गए तो आपने उनको बोलते हैं, अभी हर बार आप ही के पास आते हैं, ठीक लगा लो। अगली बार बोलूंगा सर। ओके, कि कपिल जी ने कहा आप ठीक लगाना इस बार। अच्छा, रहमान साहब, हर आदमी चाहता है कि रहमान साहब से म्यूजिक कराएं, डिमांड भी बड़ी है, डिलीवर भी कर देते हैं। सर, जैसे ना हमारे अमृतसर में एक पूड़ियों की दुकान है, बड़ी मशहूर है वो ना फिर क्या करता है, लाइन लगी रहती है सुबह 9 से लेकर दोपहर 1 बजे तक की। तो वो क्या करता है, आधी पूड़ियाँ बेल के रखता है कि एकदम से ग्राहक आएंगे तो फटाफट तल के बाहर। तो रहमान साहब की भी इतनी डिमांड है, वो भी आधा मुखड़ा बना के रखते हैं पहले। इम्तियाज के लिए आएंगे तो उनको ये दे देंगे,
ऐसे ही पूछ रहा कि वो आए नहीं, तो मैंने कहा चलो आपसे पूछ लेते हैं। सर मैं भी यही सोच के गया था कि पूरिया आधी वो तो कम से कम बेल के रखेंगे। हाँ। नहीं, वो तो आटा लेने जाते हैं पहले सर। सही बात। वो बहुत शुरू से शुरू करते हैं सर। तो एक्चुअली उनका ऐसा है नहीं, बल्कि उनके पास कोई भी बैंक नहीं है। उनका अगर बैंक है वो मेरे पास है। अच्छा, मैंने 4 फिल्में की हैं, उनके लिए 25-25 उन्होंने ट्यून्स बनाई थी। बाकी ट्यून्स मेरे पास है सर। किसी को अगर ज़रूरत हो और रहमान सर नहीं मिल रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को उस दिन रहमान साहब मिले थे, मेरे को उन्होंने बोला कुछ, बोले आई कॉल्ड यू। मैं कहा फॉर व्हाट्सएप, बोलते आई कॉल्ड यू फॉर चमकीला, कुछ गवाना होगा, पता नहीं क्या, भगवान जाने। हो सकता है। पता नहीं, वैसे ही मेरे को मीठी गोली दे गए। नहीं, मगर उन्होंने कहा था हमें कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। बल्कि उन्होंने मुझे ये बात बताई कि पर उन्होंने सीरियसली बोला मुझे। हाँ, तो मैंने कहा सर पता नहीं, हम कहीं बाहर थे, शायद बात नहीं हो पाई। मुझे बड़ा दुख लगा सर, मैं सारी रात रोया आके बाहर। बड़ी माड़ी गल होगी। पर उन्होंने भी यही कहा कि अगर दिलजीत जी ने नहीं किया होता ना तो फिर आप ही कर सकते। एक ही और चॉइस थी। पर ये आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ? पाजी, दिलजीत पाजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। नहीं आनी चाहिए ना। नहीं आनी चाहिए। पाजी का वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। दिलजीत का पहले वॉल्यूम चेक करो। हाँ 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 पाजी, अब गाना तो चलाओ। ओके, तो जब मैं पाजी को बताऊंगा आपने नहीं मेरी तरफ देखना, ठीक है? मौसम बड़ा रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। पजामा रंगीला है, पंजाबा ढीला होगा। ये तो काफी हो गया ना। मौसम बड़ा रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। बड़ा मौसम बड़ा रंगीला है। बड़ा रंगीला है। रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। पजामा ढीला है। पजामा ढीला है। उनको बताना। मौसम मौसम बड़ा बड़ा रंगीला रंगीला है। है। मौसम बड़ा रंगीला है। नेक्स्ट लाइन कैसे बोले? पजामा पजामा ढीला है। ढीला 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 है। है। मौसम बड़ा रंगीला है। पजामा ढीला है। धन्यवाद, शुक्रिया। भाई चमकीले की वैसे जो है बड़ी धूम सुनी है कि भाई बड़ी ये अच्छी जो है मूवी जो है वो बनी है, और उसमें एक्टिंग जो है परिणीति की, इनके एक तरह से मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़े हैं कि भाई परिणीति का जो है ना एक कम बैक जो है ना आपको दिखाई जो है उस मूवी में दे रहा है। लेकिन भाई अभी जो यहाँ पर हमने देखा ना भाई, ये मौज मस्ती एक अलग लेवल की होती है। बिल्कुल, चमकीला के मैंने भी बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं। इनफैक्ट जो छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं, इम्तियाज सर की जो मूवीज़ है ना, उनका मैं कहूँगी कि जो उनकी डायरेक्शन का एक स्टाइल है बहुत ही मुझे डिफरेंट लगता है। और ये नहीं कि अभी से, जब भी उनकी मूवीज़ देखी हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फेवरेट तो शायद जब भी मेट ही रही होगी हम सबकी। लेकिन हाँ, अभी मजा आता है देखने का। एग्जैक्टली। लेकिन बाकी अगर मूवीज़ की भी हम लोग बात करें तो आपको मतलब ये है कि थोड़ी डिफरेंट लगती हैं उनकी डायरेक्शन का स्टाइल, म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है। अब एक डिटेल वर्क जो है वो देखने को मिलता है। तो इनफैक्ट मैं इसमें भी जो छोटे छोटे क्लिप्स देख रही थी, उसमें जो उन्होंने टेंट की बात की, लिटरली जो मतलब एक तरह से उस टाइम का जो कॉन्सर्ट होता था चमकीला सर का, पीछे जो टेंट है वो सेम आपको दिख रहे हैं। फिर परिणीति की ड्रेसिंग जो स्टाइल है, इवन पता है पहले मतलब ये होता था कि मैंने मतलब जो अपनी अगर हम लोग बड़ों को भी देखे ना, उनकी पुरानी पिक्चर्स देखे जो ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोगों ने देखी हुई है, तो उसमें क्या है कि ना वो बहुत फिटिंग वाले कपड़े महिलाएं पहना करती थी, और ना उनके पेट अलग से ऐसे मतलब तोड़ सी नजर आती होती थी, मतलब ऐसे मतलब अलग सी शेप सी बनी होती थी।
तो मतलब सेम वही चीज आपको जो है वो उस सेट में और परिणीति की ड्रेसिंग स्टाइल में भी आपको नजर आती यार है। असल में जो है ना भाई, कोई भी मूवी बन रही हो ना, उसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसके लिहाज से कैरेक्टर जो है ना फिट करवाना वो बहुत ज्यादा बट इतना important है डिटेल ना। में मौसम बड़ा बात है। बिल्कुल। हम जब वो मूवी देखते हैं, जब वी मेट भी देखते हैं, उसमें करीना कपूर और साथ में जो है शाहिद कपूर, उनकी अगर एक केमिस्ट्री देखेगी, जोड़ी देखे ना, आपको बड़ा मजा आता है देखने का। वैसे अभी तक मैंने चमकीला जो है वो देखी नहीं है, मैंने देखनी ज़रूर है, लेकिन जो है जो उसके मैंने कुछ जो वो क्लिप्स तो नहीं मैंने देखे, तस्वीरें जो है वो देखी हुई हैं। तो भाई जो एक रिजेम्बलेंस थी ना रियल लाइफ वाली, वो देने की जो है ना कोशिश आपको मूवी में जो है वो नजर आ रही है। मूवमेंट मैंने देखा कि जिस तरीके से वो मतलब सिंग करते थे, वो चीज भी उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में दर्शाई और गई। बाकी जो बीच में टेंटो वाली बात की कि भाई हाँ, अभी भी पंजाब में जो है ना, नो डाउट शादी हाल कल्चर जो है, मार्केट कल्चर जो है वो आपको जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी गली मोहल्लों वाला जो है ना सीन वो अभी तक ऑन है। आपको जो है ना टेंट लगाकर जो है ना साइडें बंद कर दी जाती हैं, फिर थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया जाता है कि भाई गुजर सके। अच्छा, और पहले नहीं थे लोग छोड़ते, पहले तो लोग ना इतना सा रास्ता छोड़ देते कि भाई जाता जाए ना जो बंदा, वो बाहर से हुज्जे मारता जाए दूसरे को। बट एक चीज मैं बोलूंगी कि अब ये इतना कम हो गया है, और आई थिंक उसका शायद रीजन ये कि जिन लोगों को अब जगह नहीं मिलती उन दिनों में, जब शादियों का एक सीजन होता बहुत ज्यादा, तो वो लोग जो है आपको देखने को मिलता है कि तेल मेहंदी बारात का तो मैंने वैसे अब ना होने के बराबर देखा है कि बारात कभी, वरना पहले मोहल्लों में ये होता था कि बारात भी लोग जो है वो गलियों में बिठा लिया करते थे, बारात हो जाती थी, यानी कि वलीमे भी कुछ होते थे इस तरह के भाई गली में अगर कोई किसी का खाली प्लाट पड़ा हुआ है उसमें जो है वलीमा कर लिया करते थे। बात ये है कि जब पहले गलियों में मतलब ऐसे बारात वगैरह बिठाते होते थे ना, तो एक ना वो व्हाइट कलर का चूना जो होता है, हाँ, वो उनको वेलकम करने के लिए दोनों साइडों पर ना, जहां तक मतलब जहां से उन्होंने एंटर होना था वहां से लेकर एग्जैक्टली वहां से लेकर जहां तक टेंट लगा हुआ, दोनों साइड पर आपको वो चूना नजर आएगा। फिर बिल्कुल मौसम वाली बात, आपको जो लाइटिंग पोल्स नजर होता मतलब आते होते थे कि ऐसे वो मिर्चों वाली लाइट्स ना ऐसे से करके लगाई होती थी, बड़ी खूबसूरत लगा करती थी। वो चूना असल में इसलिए लगाया जाता है कि आपको ये पूरी जिंदगी का चूना है, दोनों में से किसी को भी तो ये अब लगा रहेगा। चलो जो ज्यादा तेज होगा वो चूना लगा देगा। लेकिन मैं एक बात करी कि पहले कितनी छोटी छोटी चीजें हुआ करती थी कि जो ना कुछ स्पेशल आपको फील करवाया। हाँ, आपको पता चलता था कि भाई यहाँ पर शादी हुई है या कोई त्यौहार आता था, तो आपको पता चलता था, वो तब भी चूना जो है वो इस तरह लगाया जाता था। अब अब तो खैर वो छोटी छोटी चीजें जो है वो खत्म होगी। बाकी भाई एंड पे जो उन्होंने वो स्पीकर्स के साथ, मैं कहता हूँ भाई यार, मुझे लगता है उन्हें ना लिप्स रीडिंग जो है वो आती है। हाँ, मैं फोकस्ड है ना अभी, लाइक जैसे उनका लास्ट पॉडकास्ट था रणवीर के साथ, रणवीर, हाँ, TRS पे रणवीर है ना। एक तो ना मैं रणवीर और रणवीर में काफी ज्यादा ना हमेशा वो होती हूँ, रणवीर है ना, आई नो वो रणवीर। मैं वैसे कह रही कि मैं ना रणवीर और रणबीर इसमें थोड़ा सा मैं खुद काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाया करती हूँ, मिलते जुलते नाम है हाँ, बट वी और डी का डिफरेंस है। लेकिन खैर एनीवे, मैं ये बात बोलूंगी कि मतलब उसमें भी उन्होंने बताया था लाइक वो मेडिटेट करते हैं यार और फोकस्ड हैं। सो मुझे लगता है बड़ा डिफरेंस होता है कि इंसान, हमारे जैसा बंदा जो इतना फोकस नहीं होता अपनी लाइफ में या अपनी उस तरह से चीज़ों को नहीं कर पाता, और उनको एक टाइम भी हो गया जिस तरीके से। बट मुझे पता नहीं क्यों वैसे मुझे दिलजीत दोसांझ सर की पर्सनैलिटी बहुत डीप लगती है। लाइक एक होता है ना कि इंसान काफ़ी मतलब आप उसको आसानी से जान नहीं पाते, मुझे ऐसे लगते हैं। बट मतलब हमेशा आप देखो उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। इनफैक्ट रिसेंटली उनका भाई एक कॉन्सर्ट भी हुआ है, सो मतलब उनके कॉन्सर्ट तो अलग ही लेवल के अब होते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं सब। और मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि मतलब मेरा खुद दिल है कि ज़िंदगी में 2 लोगों के कॉन्सर्ट में अटेंड करना चाहती हूँ। मतलब अब तो तुम्हें पक जाना चाहिए भाई, एक तो दिलजीत हैं और दूसरे अरिजीत हैं। गुड, मेरे भाई को पता चल गया, दोनों की टिकट्स मुझे लेके दे देना। ओके सो मैंने अगर कहा पैसे दे दे तो मैं खुद नहीं ले सकती, बर्थडे पे गिफ्ट करनी, ठीक है बस, चलो इससे ज्यादा नहीं। टिकट्स मुझे ना एक साल में, ओके मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा कहती तो मुझे कुछ और गिफ्ट करो। मौसम ने ना कहना पता नहीं कितने, मौसम तो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट भी, कोई बात नहीं, मुझे जो है फिर मेरी बर्थडे पे एयरप्लेन का टिकट गिफ्ट करेंगी, वो भी बिजनेस क्लास का। बिल्कुल मैं करूंगी, बिल्कुल जरूर। मेरे पास इतने पैसे होंगे मैं डेफिनेटली खर्च करूंगी। एनीवे गाइस, मैं कहूँगी ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया और इम्तियाज़ सर
अगेन मैं कहूँगी कि उनकी डायरेक्शन, आपको उनकी मूवीज़ में बहुत मज़ा आता है। ए आर रहमान सर का म्यूज़िक आपको सुनने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और नो डाउट परिणीति चोपड़ा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है इस मूवी को लेकर, और मैं भी ज़रूर देखूँगी ये मूवी कि कैसी है। और अगर आप लोगों में से किसी ने ये मूवी देख ली है तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी है मूवी, एक्टिंग कैसी है, स्टोरी लाइन कैसी है, आप लोगों की लगी, म्यूजिक कैसा लगा, जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी साथ में वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब वीडियोस एंड पसंद करें। गुड बाय।